वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में और मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फिर होम साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच। हम लोगों ने कल जो है 32 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज हम लोग जो है होम साइंस के 32 से आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने बोर्ड की तैयारी इसी तरह से करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 33 नंबर प्रश्न से। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। क्या करा कि भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है वह किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। 34 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का वह कहा गया है कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। क्या पूछा गया है? आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? तो वह करता है ईंधन, समय, ऊर्जा, अर्थात सभी के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे परीक्षा बोर्ड परीक्षा में उसमें ये तीनों दे करके ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा इनमें से सभी, तो हम सभी पे टिक कर सकते हैं। या फिर आपका देगा ईंधन, समय, ऊर्जा, तो आप इन तीनों में से किसी एक पे टिक कर सकते हैं। तीनों के तीनों पे टिक कर सकते हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। देखिए क्या पूछा गया है कि जो आहार आयोजन है 35 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का इसमें पूछा गया है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो अवधि सम्मिलित नहीं मानी जाती है वह है रंगों की अवस्था। क्या है? रंग की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आंतरिक सज्जा कहाँ नहीं की जाती है। कहाँ क्या पूछा गया है कि आंतरिक सज्जा जो है कहाँ नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा जो है वह सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जाती है, अर्थात सार्वजनिक स्थानों पे बड़ी कम जगहों पे हम लोग को आंतरिक सज्जा जो है जो देखने को मिलती है, अर्थात नहीं भी मिलती है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, अर्थात एक नवजात को 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका जो है नहीं दिया जाता है। तो वह है DTP। क्या है? DTP का टीका जो है नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत तंतु कौन सा है। तो सबसे मजबूत तंतु जो है वह रेशम को माना गया है। किसको माना गया है? रेशम को सबसे मजबूत तंतु माना गया है। अगला हम लोग का जो 39 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। तो चालू खाता में बैंक जो है ब्याज नहीं देता है, तो इसका सही जवाब जो है चालू खाता हो जाएगा, अर्थात चालू जमा। 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वस्त्र से संबंधित किसी गतिविधि की आवश्यकता तंतु होती है। क्या कह रहा है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता की जो तंतु है वह होती है। तो मरम्मत के लिए हम लोग तंतु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग का होगा 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 42 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है वह 7 है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है। तो मासिक धर्म जो है वह महिलाओं में 45 वर्ष से लेके 50 वर्ष के मध्य में समाप्त हो जाता है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आहार संरक्षण विधि क्या है। तो आहार संरक्षण विधि जो है वह निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कल के सिद्धांत क्या हैं। तो कल के सिद्धांत जो हैं इनमें से सभी माने गए हैं, जैसे लय है, अनुपात है, संतुलन है। तो आपके प्रश्न में देगा इनमें से सभी, तो हम इनमें से सभी पर टिक कर सकते हैं। 46 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। तो 6 माह के बच्चों को जो है पूरक आहार देना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का जो महत्व है वह सबसे ज्यादा जो है परिवार के लिए होता है। 48 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सूती वस्त्र की क्या विशेषता है। तो सूती वस्त्र की विशेषता है टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, इनमें से सभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण किस विधि का प्रयोग करता है? तो रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करता है। 50 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष आय कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हम लोग का और जो बचा हुआ प्रश्न है उसके तरफ। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की जो संख्या है हमारा ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो अभी हम लोग जो है 51 नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है क्या? तो ऊर्जा जो है वह शक्ति प्रदान करता है, विटामिन जो है शक्ति प्रदान करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 52 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सभी चीजों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इनमें से सभी पे टिक करना पड़ेगा। जो है 53 नंबर प्रश्न इसमें कहा गया है कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग कब होता है? तो शादी विवाह में। सिंपल सा बात है भाई कि शादी विवाह मेला वगैरह में जो लोग हैं वह जो है चटकीले और सुंदर रंगों के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। 54 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है इसमें कह रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, क्या लग जाती है? तो फफूंदी लग जाती है उसमें। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वेस्टर्न पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है क्या? तो भौतिकी, क्या है? भौतिक विधि नहीं है। जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? क्या कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो वह तिथि है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी। 57 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व दिवस बचत दिवस जो है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ जो है वह है दूध। अगला जो हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है इसमें कहा गया है कि बिहार का सुई शिल्प क्या है? तो बिहार का सुई शिल्प जो है वह सूजनी है। अगला जो 60 नंबर प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वह है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। 61 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वह है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था की अवधि जो है वह 280 दिन की होती है। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि महिलाओं के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो महिलाओं के अंडाशय में अंडाणु, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। 64 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि डाकघर में किस प्रकार के खाता खोले जाते हैं? तो डाकघर में एकल खाता और संयुक्त खाता दोनों प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 64 प्रश्नों को कवर किया है। आगे आपको इस तरह की और भी वीडियो मिले